हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप थंबनेल देख चुके होंगे कि पाई बराबर 22/7 और पाई बराबर 3.14, ये दोनों क्या है, गलत है। आप सोच रहे होंगे कि इतना दिन से तो हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं, आज ये गलती कैसे है। देखिए, हम आगे इस वीडियो में मतलब पाई के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं सब डिटेल के साथ 10 मिनट के वीडियो में सब कुछ क्लियर कर देंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। समझिए, पहले हम आते हैं पाई है क्या। पाई देखिए एक सिंबल है जो कहाँ से लिया गया है, ग्रीक जो लैंग्वेज है ना उसी से लिया गया है। अब पाई का डेफिनेशन का बात करके, पाई आगे कहते किसको है, डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है पाई को, तो समझिए पाई का परिभाषा कैसे दिया है। कहा गया ना कि कोई आप ऐसा सर्कल बनाइए, कोई सर्कल बना दीजिए जिसका कोई ना कोई क्या होगा, सेंटर होगा। इसका मान लीजिए ये रेडियस है, ये रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर ही होगा ना। इस साइड के लेंथ को क्या कहते हैं, ये साइड के जो पूरा लेंथ है इसको क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस। क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस, यानी हिंदी में कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं, परिधि। रेडियस को त्रिज्या कहते हैं। तो डेफिनेशन देखिए क्या कहा गया कि जितना ही रेडियस है ना उतना ही रेडियस का चाप आप बनाइए। तो चाप किसको कहते हैं पता है, सर्कमफेरेंस का ही टुकड़ा होता है, यानी सर्कमफेरेंस मैंने पूरा उसका ही कोई टुकड़ा काट लीजिए ना भाग, तो वो क्या कहलाता है, चाप कहलाता है, आर्क। तो कहा गया कि आप मतलब जितना रेडियस है कितना भी बड़ा बनाइए, जितना उसका रेडियस है उस रेडियस के बराबर ही आप एक चाप बनाइए। और देखिए ये चाप इस सेंटर पे कितना डिग्री का कोण मतलब बनाता है, कितना डिग्री का एंगल वो सब्सटेंस करता है। तो उसी को क्या कह दिया गया, एक रेडियन। क्या कह दिया गया, एक रेडियन। यानी अगर ये आर है, ये आर है और ये आर्क का लेंथ यानी चाप की लंबाई भी आर है ना, तो इस पे बना एंगल जो होगा ना, मान लीजिए ये पॉइंट है बी, ए ओ भी पता है कितना होगा, एक रेडियन। रेडियन को देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, शॉर्टकट आर ए डी भी लिखते हैं, सी भी लिखते हैं, आर ए डी भी लिखते हैं, सी भी लिखते हैं। तो यहाँ तो हम आपको पहले डेफिनेशन हम बताए हैं किसका, एक रेडियन का। किसका डेफिनेशन बता दिए, एक रेडियन का। ये ध्यान पर रखिए, कोई पूछे कि एक रेडियन बराबर क्या होता है तो आप क्या कहेंगे कि कोई सर्कल बनाइए और उसका मान लीजिए कुछ रेडियस है, उस रेडियस के बराबर ही एक चाप काटिए। वो चाप देखिए ये आर्क इस सेंटर पे कितना डिग्री का एंगल सब्सटेंस करता है, वही क्या कहलाता है, एक रेडियन। तो ये ओ भी जो होगा ना एक रेडियन होगा, कब, जब ये और ये समान हो। कितना भी बड़ा बनाइए, रेडियस के बराबर अगर आप चाप ले रहे हैं तो एक रेडियन का क्या बनता है, और कोण का सही मात्रा क्या होता है, रेडियन। अब हम डेफिनेशन का बात कर ले किसका, पाई का। वो तो एक रेडियन का डेफिनेशन था। किसका डेफिनेशन था, इसका बता रहे हैं कि क्यों बताया है, क्योंकि पाई के बारे में सब कुछ बता रहे हैं ना। डेफिनेशन ऑफ एक रेडियन कोण। डेफिनेशन ऑफ पाई देखिए क्या हुआ। पाई के लिए कहा गया ना कि कोई सर्कल है, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, डायमीटर होगा। डायमीटर किसको कहते हैं, एक ऐसी कॉर्ड मतलब ऐसी जीवा जो से केंद्र से पास करे। जीवा क्या होती है, दो सर्कमफेरेंस के मिलाने वाले साइड को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। तो ये क्या है, इसका डायमीटर है। डायमीटर को डी लिखते हैं, हिंदी में व्यास कहते हैं। व्यास गाने वाला नहीं, डायमीटर वाला। ठीक, और ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ दिख रहा है इसका, इसको परिधि कहते हैं। वहाँ भी बता चुके हैं, ये जो लेंथ दिख रहा है ये क्या कहलाता है, इसको परिधि कहते हैं। इंग्लिश में सर्कमफेरेंस सी लिख रहा है, हिंदी में परिधि लिख दे रहा है, परिधि सर्कमफेरेंस। पाई पता है किसको कहा गया, आप कोई भी वृत्त बनाइए, सर्कल बनाइए, उसके सर्कमफेरेंस में डी से डिवाइड कीजिए, और जो रेशियो आता है ना हमेशा देखा गया कि कांस्टेंट आता है। क्या आता है, कांस्टेंट। मतलब इतना छोटा सर्कल बनाइए, चाहे इतना बड़ा बनाइए, चाहे इतना बड़ा बनाइए, चाहे इतना बड़ा बनाइए, सब अंडे बन रहा है। चाहे इतना बड़ा बनाइए, उसके सबके सर्कमफेरेंस में उसी के डायमीटर से अगर भाग दीजिएगा ना, डिवाइड कीजिएगा, तो हमेशा कांस्टेंट एक नंबर आता है, मतलब बराबर ही नंबर आता है, जिसको क्या कह दिया गया, पाई। क्या कह दिया गया, पाई। तो पाई का डेफिनेशन यही है कि किसी भी वृत्त के उसके परिधि में उसके डायमीटर से व्यास से भाग देने पे जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, जिसको क्या कहते हैं, पाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, पाई से। तो इतने चीज़ें जान के डेफिनेशन क्या है, वो लिखने का लॉजिक बता रहे हैं कि क्यों बताए हैं वो। अब समझिए, यानी हम कह सकते हैं C/D बराबर पाई
और डी का मतलब डायमीटर, और डायमीटर क्या कहलाता है, सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी डायमीटर है, और इसको यहाँ से सेंटर से यहाँ तक का रेडियस कहते हैं, यहाँ से यहाँ रेडियस, यानी डायमीटर बराबर 2 इंटू त्रिज्या होता है, जानते भी होंगे, व्यास बराबर त्रिज्या गुणे 2, यानी डायमीटर की जगह 2r लिख सकते हैं ना। तो यहाँ c है, नीचे 2r बराबर पाई, चीछा चीछी गुणा कर दीजिए, c में 1 से गुणा हुआ तो c, पाई में से गुणा हुआ तो 2πr। तो यहाँ आप जान गए c यानी क्या होता है, परिधि। तो परिधि का फॉर्मूला आप रटे होंगे इतना दिन से कि क्या होता है, 2πr आता है इसी से, ठीक। एरिया का भी करेंगे, वो सब प्रूफ करेंगे जब हम सर्कल पढ़ाएंगे इस, तो अभी तो हम पाई के पे डिपेंड है। तो पाई का आप डेफिनेशन जाने कि किसी भी सर्कल के सरकमफेरेंस में उसके व्यास से डिवाइड करने पे जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, उसी को किससे डिनोट कर दिएगा, पाई के। ये पाई का। अब देखिए पाई का बात करें वैल्यू का, वैल्यू ऑफ पाई क्या होता है, वैल्यू ऑफ पाई, पाई का वैल्यू क्या है समझिए। जो पाई की वैल्यू होती है ना, वो लगभग, मतलब अगर हम लगभग ये बराबर दे देखिए किसका, 3.1415926, 3.1514926, ये लगभग है। देखिए ये जो सिंबल है ना, ये लगभग का अप्रोक्सीमेट का सिंबल है, किसका सिंबल है, अप्रोक्सीमेट, ठीक, यानी लगभग, यानी पूरा बराबर नहीं, एग्जैक्ट बराबर नहीं है, लगभग बराबर है। अभी ये इतना ही नहीं होता है, डॉट 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 डॉट, आगे पता है कितना अभी तक कैलकुलेट किया जा चुका है आज के डेट तक, करोड़ों डिजिट तक, मतलब इसके आगे करोड़ों अंक हैं। अभी आप यहाँ बगल में देख रहे होंगे पाई का कुछ हम क्या लिखे हैं, वैल्यू लिखे हैं, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन के राइट के तरफ। तो वो जो वैल्यू आपको दिख रहा है ना, वो सब इधर, वो क्या है, पाई का भी कुछ वैल्यू है। उतना जो डेसिमल के बाद आप डिजिट देख रहे हैं ना, वो करोड़ों है। तो सोचिए इतना अभी करोड़ों है, ये कभी रुकता नहीं है। यानी पाई का वैल्यू अगर लिखा जाए ना, तो ये वैल्यू ना ही कभी टर्मिनेट करता है, ना ही कभी रिपीट करेगा। टर्मिनेट माने ना ही कटेगा, ना ही रुक जाएगा, और ना ही कभी रिपीट करेगा। जैसे आप डिवाइड करते हैं तो चीज़ें होती क्या है जनरली, या तो कट जाएगी और ना तो रिपीट कर देती है। कटना को टर्मिनेट कहते हैं इंग्लिश में, और रिपीट को रिपीट यानी एकरिंग। तो ये दोनों नहीं करता है पाई का वैल्यू। यानी अभी तक ना सुपर कंप्यूटर से भी कैलकुलेट किया जा चुका है। ये वैल्यू है ना डेसिमल के बाद मिलियन करोड़ों तक आती है यहाँ, मतलब करोड़ों अंक है। आज तक कटा नहीं है, कटाते रहिए आप भी बैठ के। तो आप बताइए, ये अभी इसमें करोड़ों अंक है और वो भी अभी कटा नहीं, यानी रुका भी नहीं, अभी चलते रहा है। डिवाइड करते रहिए, करते रहता है, मतलब आते रहता है, ना ही रिपीट करता है ना ही कटता है। तो आप जब लिख रहे हैं ये चीज़ है, ये इसके भी बराबर नहीं है, इतना हम लिख रहे हैं, तभी आप डायरेक्ट क्या लिख रहे हैं कि पाई बराबर 3.14। तो बताइए पाई एग्जैक्ट बराबर, ये एग्जैक्ट बराबर का साइन है, एग्जैक्ट बराबर है क्या? ये तो इतना ही डिजिट है ना, इसके बाद तो बहुत करोड़ों अरबों डिजिट हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि पाई एग्जैक्ट बराबर होता है 3.14 के, ये गलत हो जाएगा। हम ये भी नहीं कह सकते हैं पाई एग्जैक्ट बराबर होगा 22/7 के। देखिए ये क्यों लिया जाता है, इसको डिवाइड किया जाता है ना, तो इसका इतना ही आता है, जैसे आता है तो ये सब, लेकिन लगभग 2 डिजिट तक देखा जाए तो इसका वैल्यू इसके क्या है, सेम। इसलिए क्या लिया जाता है पाई को, जैसे देखिए पाई बराबर ये एग्जैक्ट वैल्यू हुआ, ये एग्जैक्ट है। अभी हम इतना ही लिखे, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें से 2 ही हम यूज करते हैं अपने बनाने के हिसाब से। जैसे क्वेश्चन बनाए, एरिया निकाले या हम परिधि निकाले, सरकमफेरेंस निकाले, तो अगर पाई के सब लिखते रहे तो लिखते रह जाएंगे वैल्यू, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए हम बस 2 ही डिजिट से काम चलाते हैं। वो एग्जैक्ट बराबर नहीं है, लगभग बराबर है। आप लिखते हैं एग्जैक्ट बराबर है, भले किताब में क्या नाम है, सवाल बनाते समय दिया रहता है कि पाई बराबर 22/7 लें, चाहे पाई बराबर 3.14 लें, उस समय लेना आपकी मजबूरी है सवाल बनाने के लिए, लेकिन एग्जैक्ट बराबर नहीं होता है, जानना चाहिए ये चीज़ें। तो ये बस इसको अगर डिवाइड करेंगे ना तो इतना आता है, तो बस ये 2 को छोड़ के इतना ले लिया जाता है, समझ में आया ना। तो ये भी बराबर नहीं है, एग्जैक्ट बराबर थोड़ी है। तो इसीलिए लिखे थे कि पाई एग्जैक्ट बराबर नहीं होता है 3.14 के, इसके पाई किसके लगभग बराबर होता है, तो पाई लगभग होता है। ये चीज़ें सही हैं। आज से आप लिखिएगा कि पाई जो है ना लगभग यानी अप्रोक्सीमेट का सिंबल है, बराबर होता है 3.14 के। पाई लगभग बराबर होता है 22/7 के। पाई लगभग बराबर होता है 355/100
13 के। ये इसमें भी डिवाइड कीजिएगा ना तो लगभग इतना ही आता है, इसमें कीजिएगा तो लगभग इतना ही आता है, और ये तो इतना आता ही है। तो ये क्या है, पाई का ये जो वैल्यू होता है ना लगभग इक्वल होता है, एग्जैक्ट कोई इक्वल नहीं होता है, ना ही आज तक कैलकुलेट किया गया है, क्योंकि डिवाइड करते रहिए ना, छोटा ना रुकता है ना कटता है, सॉरी ना रुकता है ना रिपीट करता है, आ रहा है। तो सुपर कंप्यूटर भी हैरान है, इसको कैलकुलेट नहीं कर पाया। तो ये चीज़ें हुई पाई के बारे में। ठीक, कुछ क्वेश्चंस अब देखिए, पाई का एक और बात पता है, पाई कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। पाई कैसा नंबर है, इरेशनल। पाई कैसा नंबर, इरेशनल नंबर। तो देखिए यहाँ से भी आप गलती काट सकते हैं, आप पाई बराबर 22/7 लिख दे रहे हैं। चलिए, ये आप जानते हैं कि पाई इरेशनल नंबर, इरेशनल मैंने अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, ऐसा नंबर जिसको p/q के फॉर्म में ना हो और ना लिखा जा सके। p और q क्या हो, इंटीजर यानी पूरा पूरा नंबर हो, नेगेटिव चाहे माइनस, और नीचे जीरो ना हो, q जीरो ना हो। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि पाई अपरिमेय है, एक तरफ ये है परिमेय संख्या। तो परिमेय अपरिमेय के, अपरिमेय जो है ना परिमेय के कभी इक्वल नहीं हो सकता है, इसलिए भी एक चीज़ें गलत है। तो पाई का वैल्यू आज से याद रखिए, बस हम ज़रूरत सुविधा के लिए नहीं लिख सकते, इसलिए हम ये यूज करते हैं। एग्जैक्ट बराबर नहीं होता है, समझ में आया। पाई वैसे कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, इरेशनल। अब देखिए इससे एक दो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है एग्जाम में। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, जैसे कहा है कि 22 पहले ऐसे लिख दें, पाई इज, तो आपको क्या याद रखना है, इरेशनल नंबर। 22/7 इज, तो पता है लड़का कहता है कि बाप रे, पाई बराबर मतलब धुन में रहता है, पाई बराबर 22/7 होता है। तो पाई इरेशनल, तो 22/7 भी क्या है, मार देगा इरेशनल। तब देखेगा, उस समय तो नहीं ध्यान देगा, बाद में देखेगा अरे बाप रे बाप, ये तो फिर क्या नाम है, p/q का फॉर्म है, यानी पाई इरेशनल नहीं, 22/7 कैसा नंबर है, रेशनल है, क्योंकि इसको p/q के फॉर्म में लिखा गया है। ठीक, ये चीज़ें हो गया। और देखिए क्वेश्चन इससे कैसा पूछ सकता है, पाई पूछ सकता है एग्जाम में, पाई इज इक्वल टू 22/7 3.14, यहाँ लगेगा नॉट। तो आप इसको मारिएगा। देखिए ये कह रहा है इज इक्वल टू, मैंने एकदम एग्जैक्ट बराबर होता है। आज तक घंटा पता ना चला एग्जैक्ट क्या होता है, तो आप कैसे लिख सकते हैं। तो ये भी गलत है, लगभग तीनों बराबर है, एग्जैक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ आ रहा ऑप्शन होगा नॉन ऑफ दीज। लड़का पता है क्या सोचे, कहेगा कि अब हई मारे कि हई मारे, इसी में से दोनों को मार के आएगा, लेकिन आंसर होगा ये। एक और देखिए क्या क्वेश्चन बन सकता है, पाई से लिखेगा। देखिए कौन सत्य है, मतलब विच वन इज करेक्ट, विच वन इज करेक्ट, ऐसा लिख दे। पाई ग्रेटर है 22/7, पाई लेस देन 22/7, पाई इज इक्वल टू 22/7। यहाँ लिख दे नॉट। आप इस किसको सही मारिएगा, अच्छा कौन सत्य है। देखिए अभी आप एक बात, पाई बराबर हम क्या लिखे थे, हम लिखे थे 3.1415926, ये लगभग मतलब आगे चलता रहता है एग्जैक्ट। और 22/7 को आप लिखिएगा ना डिवाइड करके खुद से, तो इतना आएगा। ये भी अभी आता है थोड़ा सा, मतलब रिपीट कर देता है ये। तो इस यहाँ देखिए ये कह रहा है कि पाई बड़ा है 22/7 से, तो देखिए यहाँ तक तो मामला ठीक है, यहाँ तक क्या है मामला ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 22/7 पाई से क्या है, बड़ा है ना। यहाँ तक तो भाई दोनों बराबर है, यहाँ जैसे है तो 2, यहाँ 1 है, यानी 22/7 पाई से क्या है, बड़ा है। तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला सही होगा। और लड़का पता है एग्जाम में कौन मार के आएगा, हई कहेगा बा पाई बराबर 22/7 होता है, शुरू से तो पढ़ते आ रहा है, ये लगभग होता है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये वाला होगा। तो ये कुछ अच्छा सवाल पाई से बन सकता था आपके एग्जाम में। अभी किसी को देख के देखिए 100% गलती करेगा वो। अब थोड़ा सा हम इधर देख लें, ठीक, किसका, पाई रेडियन। अब तो ये हो गया, ये डेफिनेशन एक किसका था, 1 रेडियन। ये डेफिनेशन किसका है, 1 रेडियन का डेफिनेशन है। मैंने 1 रेडियन कैसे डिफाइन किया गया, समझिए। कहा गया ना कि तुम कोई ऐसा, मतलब कोई सर्कल बनाओ, उसका कुछ त्रिज्या होगा, रेडियस होगा, उसी रेडियस के बराबर तुम आर्क एक लो, चाप लो, और देखो वो चाप जितना डिग्री का एंगल बनाएगा ना वही 1 रेडियन होता है। अब आप पढ़े होंगे कि पाई रेडियन बराबर क्या होता है, 180 डिग्री। इतना दिन से जान रहे हैं ना, इसको भी थोड़ा प्रूफ कर दें हम कैसे होता है। देखिए
जैसे यहाँ आप देखते होंगे ना पाई/3, तो यहाँ का होता है लो 180/3, यानी कितना डिग्री आ गया 60 डिग्री। तो एग्जाम में देता है पाई/3 का वैल्यू, यानी 60 हम ले ही लेते हैं। तो ये पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। रेडियन को देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई RAD भी लिख सकते हैं, या पाई C भी लिख सकते हैं। रेडियन को C भी लिखा जाता है, ठीक। ये कैसे है यहाँ देखिए, इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं। ये डेफिनेशन है एक रेडियन का। कोई पूछे एक रेडियन क्या होता है, तो आप कहिएगा कि कोई सर्कल लो, उसका जितना रेडियस है ना, उसी रेडियस के बराबर तुम एक आर्क ले लो, चाप। और देखो वो चाप है ना, उस केंद्र पे कितना डिग्री का कोण बना रहा है। जितना डिग्री का कोण बनाएगा ना, वही क्या कहलाएगा, एक रेडियन। एक रेडियन। अब देखिए अगर एक रेडियन डिग्री में कितना होता है, तो याद रखिएगा ये आपको होता है 57.29 डिग्री, या एक रेडियन ऐसे भी लिख सकते हैं 57 डिग्री। आपको 57 डिग्री, एक मिनट, सत्रह मिनट 45 सेकेंड। देखिए क्या लिखे, ये है मिनट और सेकेंड में। देखिए एक गो रहता है ना, एक डैश, तो उसको मिनट पढ़ते, दो गो रहेगा तो सेकेंड। तो डिग्री में कहे ना, तो एक रेडियन होता है 57 डिग्री। ये याद रखिएगा, एक रेडियन किसके इक्वल होता है, 57.29 डिग्री। एक रेडियन अगर हम इस तरह तोड़े तो 57 डिग्री 17 मिनट और 45 सेकेंड के इक्वल होता है। अभी कभी बताएंगे, ट्रिगो पढ़ाएंगे, तो ये मिनट सेकंड कैसे आया। हम जान रहे, हम ये प्रूफ करना है कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री कैसे हो गया। एक रेडियन का तो डेफिनेशन समझा दिए। अभी को बात बताइए, अगर हम आपको बता दिए कि भाई यहाँ मान लो सेंटर था, ठीक, यहाँ कुछ इसका रेडियस होगा, मान आ रही है, इसका रेडियस R है, और ये लेंथ भी हम R ले लिए। कितना लेंथ ले लिए, R। तो ये जो एंगल बना है कितना का, एक रेडियन का बना है। अगर हम ये पता कर लें कि ये R को R मिल के इसको पूरा कर देगा, जैसे समझिए, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक R है, ठीक है। ये इस लेंथ को मेजर कीजिए कि ये कितना, मान लीजिए किस चीज़ से मेजर किए कि इतना है। अब इतना ही यहाँ नापिए कि को में ये पूरा हो जा रहा है। बात समझ रहे हैं ना, समझ में। देखिए इसको मान लीजिए हम खोले, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक है टोटल लेंथ, ठीक। एक टुकड़ा R का है, हमें पता करना है कि कितना टुकड़ा है। तो जितना टुकड़ा होगा उतना ही रेडियन होगा। समझ में आ रहा है ना। देखिए जैसे फिर समझाते हैं, ये टोटल कितना होता है लेंथ। हम कह रहे हैं कि अगर हमें कोई ये बता दे कि भाई ये जो टोटल लेंथ है ना, ये इस R का को गुना है, मैंने को R यहाँ रखेंगे तो ये पूरा लेंथ कवर हो जाएगा, उतना ही रेडियन हो जाएगा। मान लीजिए अगर 2 ही R में ये पूरा हो जाता तो टोटल कितना रेडियन हो जाएगा, 2 रेडियन एंगल। इस पर टोटल बना एंगल कितना हो जाएगा, 2 रेडियन। अगर मान लीजिए एक यहाँ से यहाँ तक R है, फिर यहाँ से यहाँ तक आए ना तो दूसरा का R हुआ, और यहाँ से यहाँ तक आए ना तो तीसरा का R हुआ। यानी 3 R में अगर ये पूरा हो जा रहा है तो 3 R बराबर, तो ये जो एंगल बनेगा पूरा कितना रेडियन का बन जाएगा, 3 रेडियन का। क्योंकि एक R कितना डिग्री बना रहा है, 1 रेडियन। तो जितना गुना ये होगा इस R के, उतना ही रेडियन बनाएगा। तो बताइए टोटल लेंथवा कितना होता है इसका। उसी से नहीं इस R से डिवाइड करेंगे तो टोटल लेंथ कितना होता है, 2 पाई R। अरे परिधिया ना है, व्यास ना है, तो क्या होता है 2 पाई R। इस 2 पाई R में हमें क्या देखना है कि R का कौन टुकड़ा होगा, यही ना। टोटल लेंथ का R से डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा कि कितना टुकड़ा होगा। तो R से डिवाइड कर दीजिए, अब सही कट गया। अब देखिए तो बचा का 2 पाई। अब ये आंसर आया रेडियन में, क्योंकि आगे है रेडियन में, बताया ना। जितना गुना होगा, देखिए ये कितना गुना हो गया इसका, 2 पाई गुना हुआ है। अरे भाई कितना गुना है, 2 पाई गुना है। तो एक R मिलके 1 रेडियन बना रहा है, तो 2 पाई गुना है तो कितना बनाएगा, 2 पाई रेडियन। और टोटल एंगल बना है ना आपकी बार, क्योंकि हम पूरा लेंथ लिए हैं तो पूरा एंगल बन गया है। और पूरा किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के। ये 2 से 2 का हुआ, कट गया, नहीं। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो ये होता है प्रूफ पाई रेडियन का। पाई के बारे में इतना चीज़ें क्या है, एनफ है, ये चीज़ें जानना चाहिए। और एक बात बताते हैं पाई के बारे में, कुछ कोइंसिडेंट बताते हैं। पाई दिवस भी मनाया जाता है। पाई को इतना छोटा मत लीजिए। कितने मार्च को, 14 मार्च को पाई डे मनाया जाता है, पाई डे। एक और कोइंसिडेंस देखिए, 14 मार्च पता है कैसे लिया गया, ये होता है ना वैल्यू लगभग। तो देखिए यहाँ से मार्च और यहाँ से 14,
एक कोइंसिडेंट देखिए जो आपका क्या बोलते हैं, खैर रहने देते हैं इतना ही पाई के बारे में। तो ये कुछ पाई के बारे में चीज़ें थी। वीडियो पसंद आ रहा है तो जान ही रहे क्या करना है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।